जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह की सूर्य ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, सूर्य ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या पौराणिक कथाएं हैं और किस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य देव यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो किस तरह से उनका समाधान कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में संपूर्ण बात हम करेंगे। यदि हम सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य देव नक्षत्र मंडल के ग्रहों के अधिपति है। तो अतः यदि कुंडली में सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने जीवन में आप सूर्य के समान चमक नहीं सकते। अर्थात यदि आपने अपने जीवन में बहुत उच्च काम करना है, प्रसिद्धि का काम करना है, सरकारी क्षेत्र में उच्च का पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए सूर्य देव की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो पूजा करके उनकी स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। तो हमारे जन्म कुंडली में सूर्य का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि सूर्य भगवान के रूप की बात की जाए तो उनकी दो भुजाएं हैं जो कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं और कमल के समान ही ये सुशोभित होते हैं और सिर पे इन्होंने मुकुट धारण किया होता है और ये 7 घोड़ों के रथ पर ये चलते हैं। सूर्य भगवान जी का एक नाम सविता भी है, जिसका नाम का अर्थ होता है सृष्टि की रचना करने वाला। यदि हम मार्कंडेय पुराण की बात करें तो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि सूर्य भगवान जो है वही संसार को उत्पन्न करने वाले हैं और उन्हीं में सारे संसार की शक्ति समाहित है। अर्थात सूर्य देव जो है इस जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसीलिए उन्हें ग्रहों का प्रमुख देवता जो है वो माना गया है। जहां तक सूर्य देव की उत्पत्ति की बात है तो ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी अंड का भेदन करके उत्पन्न हुए तो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला था वो ओम महाशब्द उन्होंने उच्चारित किया था। और सूर्य देव जी का जो रूप है वो ओमकार का ही है। जब उनके ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों का उद्भव हुआ, अर्थात उनकी रचना उनके द्वारा की गई, तो सूर्य देव जो है ओंकार स्वरूप में ही पूरे विश्व में विद्यमान रहे थे। जहां तक पौराणिक कथा की बात है तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जो है राक्षस और देवताओं के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें जब देवता जीत नहीं रहे थे तो माता अदिति ने तपस्या करके सूर्य देव को जो है अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होने की कामना की और सूर्य देव जी मान गए और सूर्य देव जी ने अदिति माता के गर्भ से उत्पन्न होकर जो है राक्षसों का नाश किया और वेद मार्ग की उन्होंने स्थापना की। इसीलिए सूर्य भगवान जी को उनका एक नाम जो है वो आदित्य भी पड़ा। सूर्य देव जी का वर्ण जो है वो लाल रंग का है और उनका जो वाहन है वो रथ है और उनके रथ में एक चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में 12 मास के स्वरूप में 12 अरे हैं और ऋतु रूप में 6 नेमिया और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इसके साथ 60,000 बालख्य स्वस्ति वाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता ये सभी सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पास और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी है और इनकी जो महादशा है वह 6 वर्ष की होती है। सूर्य देव जी मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अर्थात कार्तिक मास में सूर्य भगवान जी नीच के हो जाते हैं।
हरिवंश पुराण में कहा गया है कि हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। और सूर्य भगवान के लिए, यदि सूर्य भगवान की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो कुंडली पर विचार करके आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से जो है सूर्य भगवान जी प्रसन्न होते हैं। और जहां तक सूर्य भगवान जी के दान की बात है, तो गेहूं, गाय, गुड़, तांबा, सोना और लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान देने से सूर्य भगवान जी प्रसन्न होते हैं और उनके जो बुरी ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और जहां तक सूर्य भगवान जी के मंत्र की बात की जाए, क्योंकि देवता जो है मंत्रों के द्वारा बंधे हुए हैं, तो उनका जो बीज मंत्र है वो है ओम हम हिम ह्रौम स शूराय नमः। और यदि सामान्य मंत्र की बात की जाए तो ओम घृणी शूराय नमः। और यदि आप इस मंत्र का रोज सुबह उठकर 7000 बार जाप करते हैं तो सूर्य देव जी आपसे प्रसन्न होते हैं और सूर्य देव जी आपको मनवांछित फल आपको प्राप्त कराते हैं। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप सूर्य देव की स्थिति अपनी कुंडली में देखें और उनकी पूजा करें, क्योंकि सूर्य देव ही जो है हमें सूर्य के समान चमकाने वाले हैं। और जब तक इस धरती पर सूर्य रहेगा तब तक धरती का अस्तित्व रहेगा। और यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आप भी इस धरती पर, जब तक धरती है, सूर्य के समान आप चमकते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही अच्छी सी जानकारी हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप सबको जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।